जय हिंद। वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी बेस्ट यार। तो डियर स्टूडेंट, मैंने क्लास 10th का साइंस का केमिस्ट्री का प्रीवियस वर्ड क्वेश्चन जो सीबीएसई 10th में टर्म 2 में आएगा उसको मैंने फिनिश कर दिया है। तो अब मैं चलूंगा, अब मैं प्रीवियस वर्ड का क्वेश्चन लगाऊंगा बायोलॉजी का। तो आज मैं आपको बायोलॉजी का कौन सा चैप्टर लेने वाला हूं, बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर है और वो चैप्टर का नाम है कि हाउ टू डू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस। ऑर्गेनिज्म कैसे प्रोड्यूस होता है उससे रिलेटेड बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और ये हम आज इसके जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं आज हम आपको सॉल्व कराने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि फर्टिलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है टी ट्रांसफर ऑफ मेल जोमेट टू फीमेल जेमेट। दूसरा है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ द मेल एंड फीमेल जेमेट, स्क्रीन पर देखिए। फिर अडेशन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और डी नंबर आप देख रहे हैं दिया है फॉर्मेशन ऑफ जेमेट बाई ए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 2020 में पूछा गया है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन जो होता है वह मेल और फीमेल के द्वारा होता है। जब कहने का मतलब ये होता है कि फर्टिलाइजेशन की बात करें तो ध्यान दीजिए, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब फ्यूजन होता है, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ मेल एंड फीमेल जेमेट में होता है। तो क्या बनाता है, टू फॉर्म ए सिंगल सेल। क्या बनाता है, सिंगल सेल बनाता है, जिसको क्या बोलते हैं, गाइजोट बोलते हैं। तो इस तरह फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मेल और फीमेल का जो क्या होता है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस होता है, तो सिंगल सेल बनाता है जिसको जाइगोट कहते हैं। तो इस तरह आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा कि बी सही होगा, ठीक है। चलिए ये अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्क्रीन पर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन बिल्डिंग इन ईस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। कह रहा है कि ईस्ट बनाने में जो करेक्ट स्टेटमेंट है वह कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, दिया है कि ऑप्शन नंबर में ये दिया है कि ए पेरेंट सेल डिवाइड इनटू 2 और मोर डॉटर सेल एंड हियर 2 पेरेंट आइडेंटिफाई इज लॉस्ट। तो जानते हैं कि क्या होता है कि अगर कोई पेरेंट सेल होता है, अगर वो 2 या 2 से अधिक क्या होता है पुत्री के सेल में डिवाइड हो जाता है और कहा पेरेंट क्या करते हैं, अपनी आइडेंटिफाई को लॉस्ट कर देते हैं। क्या ऐसा होता है, नहीं, ये गलत बात है। फिर दूसरा ऑप्शन दिया है कि इन दिस इलोंजोस्टेड न्यूक्लियस डिवाइड टू फॉर्म 2 और मोर डॉटर न्यूक्लियाई। क्या ऐसा भी होता है कि जब डिवाइड होता है क्या इलोंजोस्टेड न्यूक्लियस तो वह 2 या 2 से अधिक डॉटर न्यूक्लियाई बनता है, नहीं, ये भी नहीं होता है, ठीक है। स्क्रीन पर देखिए आपका क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। तीसरा कह रहा है ए बर्ड एराइजेज फ्रॉम ए पार्टिकुलर रीजन ऑन ए पेरेंट बॉडी। हाँ, ये सही है। तो क्या होता है, देखिए क्या होता है, एक बर्ड एराइज होता है कहां से, पार्टिकुलर रीजन से, और किस पर, पेरेंट के बॉडी पर, ठीक है। पेरेंट के बॉडी पर एक बर्ड क्या होता है, पार्टिकुलर रीजन में एराइज होता है, तो ये सही है। चलिए अब फिर कह रहा है चौथा नंबर कि आफ्टर डिटेचिंग फ्रॉम द पेरेंट बॉडी द बर्ड ग्रो इनटू न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। यानी कि क्या हो रहा है कि पेरेंट के बॉडी से क्या होता है, जब हम डिटेक्ट करने के बाद पता करता है कि एक नए प्रकार के इंडिविजुअल क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। तो ये भी बात सही है। तो इस तरह ऑप्शन नंबर 1 में दिया है वह फर्स्ट वाली, तो फर्स्ट तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ये तो ऑप्शन नंबर ये था, बी नंबर में दिया है कि थर्ड वाली, तो थर्ड वाली तो नहीं होगा, थर्ड होगा लेकिन थर्ड ओनली नहीं, इसमें फोर्थ भी है,
आइए देखते, थर्ड तो सही है, लेकिन आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर सी में क्या कह रहा है। सी में कह रहा है सेकेंड एंड थर्ड ओनली। सेकेंड और थर्ड तो है लेकिन सेकेंड नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी, तो कह रहा है थर्ड एंड फोर्थ वाली। हाँ, तो ये इससे बेहतर ऑप्शन है, तो इस तरह ये आपका सही है। ये 2070 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इन द देखिए स्क्रीन पर देखिए, इन द फॉलोइंग फिगर डिफरेंट स्टेज ऑफ बाइनरी फिजन हो रहा है, अमीबा में बाइनरी फिजन हो रहा है, आर डिपिक्टेड विच आर नॉट इन प्रॉपर सीक्वेंस। बताना है कि कौन प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं है। आइए स्क्रीन पर हम इसका फिगर बना रहे हैं। देखिए इधर जैसे ये दे दिया है, ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है कि फिजन करके बनाया है। फिजन माने टूटना। ये देखिए ये आपका दिया है, ये आपका पहला हो गया, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा ये है, दूसरा देखिए ये दूसरा हो गया। फिर तीसरा देखिए, तीसरा आपका ऐसे बना है, ये आपका, इसको हम क्या कर रहा हूं, इसको पूर्ण से कलर कर दे रहा हूं, भर दे रहा हूं इंक। तो ये तीसरा हो गया। चौथा देखिए, चौथा ये है कि आपका ये चौथा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर चौथा में क्या ये होगा, ये भी क्या है, पूर्ण से भरा हुआ है, पूर्ण से क्या हुआ है, भरा हुआ है। तो अब प्रश्न ये पूछता है कौन करेक्ट होगा। तो देखिए बात करें ऑप्शन नंबर 1 ए में दिया है, देखिए ए में दिया है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट। कौन दे रहा है, सेकेंड, ये आपका सेकेंड है, फिर थर्ड है, ये फोर्थ है। तो देखिए बात करें सेकेंड, थर्ड और सेकेंड, थर्ड, देखिए सेकेंड तो नहीं होगा, ये ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए इधर बता दे रहा हूं। देखिए अब यहां पर समझिए, पहले क्या होता है कि क्या आता है, पैरेंट अमीबा सेल होगा। कौन होगा, पैरेंट अमीबा सेल। ये आपका क्या होता है, पैरेंट अमीबा सेल है। तो पहला नंबर ये आएगा पैरेंट अमीबा सेल। उसके बाद क्या होगा, ध्यान दीजिए, उसके बाद बात करें कि देखिए इधर, इसके बाद थर्ड नंबर क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है। क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है, डुप्लीकेशन होता है। यानी कि बात करें जेनेटिक मटेरियल, डुप्लीकेशन होता है किसका, जेनेटिक मटेरियल का। और एंड देखिए इधर इलोजिनेशन ऑफ न्यूक्लियस, यानी इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस, ये होगा। फिर इसके बाद कौन आएगा, ये देखिए फिजन दिया है, तो ये क्या हो, न्यूक्लियर डिवीजन, ये दिया है, फिजन की बात है। ये इसमें क्या हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर। इसमें ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर। ठीक है, और क्या हुआ है, अमीबा सेल, लिख लीजिए अमीबा सेल्स। ठीक है, क्या हुआ है, अमीबा सेल्स। तो अब बात करें तो पहला नंबर ऑप्शन क्या होगा आपका, पहला नंबर ऑप्शन जो दिया है सेकेंड, थर्ड और फोर्थ और फर्स्ट। तो ए नंबर ऑप्शन में जो दिया है, क्या दिया है, सेकेंड, ठीक है, थर्ड और फोर्थ और फर्स्ट। तो ये वाला ऑप्शन तो सही लग रहा है। देखिए पहले तो आपको क्या था, पेरेंट अमीबा सेल होते हैं, फिर उसके बाद थर्ड में क्या आता है, डुप्लीकेशन होता है जेनेटिक मटेरियल का और न्यूक्लियस का। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, फोर्थ नंबर, ध्यान दीजिए फोर्थ नंबर में आपका क्या होता है, फोर्थ नंबर में देखिए न्यूक्लियर डिवीजन होता है। क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन होता है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें न्यूक्लियर डिवीजन होगा। तो ये तो सही है, फोर्थ नंबर में ये आएगा। उसके बाद ये आएगा, फॉर्मेशन होगा टू डॉटर अमीबा सेल का, यानी कि पहले पेरेंट अमीबा सेल बनेगा, फिर जेनेटिक मटेरियल अलिंगन ऑफ न्यूक्लियस का डुप्लीकेशन होगा, फिर न्यूक्लियर डिवीजन होगा,
और डिवीजन होने के बाद आपका क्या होगा, सेल बनेगा। तो ये पहला नंबर ऑप्शन सही है। उसके बाद जितने भी दिए हैं वो गलत है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देखिए, 2016 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर ये पूछ रहा है कि स्लाइड ऑफ बाइनरी फिजन इन अमीबा एंड बर्डिन इन ईस्ट वी आर गिवन फॉर ऑब्जर्वेशन टू ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। देखिए अमीबा का बाइनरी फिजन हो रहा है और बर्डिन हो रहा है ईस्ट में, ठीक है। और ऑब्जर्वेशन करने के लिए एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को दिया गया है, ग्रुप में दिया गया है। तो कुछ ऑब्जर्वेशन दिया गया है और बताइए कौन करेक्ट है कौन गलत है। तो आइए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। देखिए इधर, देखिए इधर, अब यहां पर दे रहा पहला दे रहा है कि साइटोकिनेसिस वाज ऑब्जर्व इन द ईस्ट सेल। नहीं, गलत है। साइटोकिनेसिस की ऑब्जर्व ईस्ट सेल में नहीं ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। दूसरा दे रहा है, दूसरा ये है कि ए चैन ऑफ बर्ड वेयर ऑब्जर्व इन अमीबा। अमीबा में एक बर्ड का चैन को ऑब्जर्व किया गया था, परीक्षण किया जाता है। नहीं, ये भी गलत बात है, ऐसा नहीं होता है बाइनरी फिजन अमीबा के, ठीक है। तीसरी बात देखिए, सिंगल सेल अमीबा, अमीबा का जो सिंगल होता है, सिंगल सेल मतलब यूनिसेलुलर समझिए, ठीक है। एंड सिंगल सेल ऑफ ईस्ट वी आर अंडरगोइंग बाइनरी फिजन एंड बर्डिन रिस्पेक्टिवली। बात सही है। तो अमीबा और ध्यान दीजिए, अमीबा का जो सिंगल सेल होता है और सिंगल सेल ईस्ट जो होता है वो क्या होता है, बाइनरी फिजन और बर्डिन में जाता है। तो इस तरह आपका थर्ड भी सही है। देखिए चौथा नंबर देते हैं, इलॉन्गेटेड न्यूक्लियस आर डिवाइडेड इनटू फॉर्म टू डॉटर न्यूक्लियाई इन अमीबा। जैसे अभी बताया हूँ, ठीक। क्या होता है, जब न्यूक्लियस जो इलॉन्गेटेड होते हैं, जब उसका डिवाइड होता है तो दो डॉटर न्यूक्लियस क्या होता है, अमीबा में बनता है। अभी मैंने बताया है। तो इस तरह ऑप्शन नंबर ए थर्ड और फोर्थ सही है। तो थर्ड और फोर्थ में क्या है, सी वाला, देखिए सी वाला ऑप्शन जो है वो क्या है, सही है, क्योंकि थर्ड और फोर्थ सही है उसमें, ठीक है। तो ये अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। ये भी 2016 में पूछा हुआ है। कह रहा है पहला नंबर कि फ्लावर जो होते हैं, पहला नंबर ध्यान दीजिए कौन स्टेटमेंट है हमको बताना है। फ्लावर आर, ठीक है, फ्लावर आर क्या होता है कि ऑलवेज बाइसेक्सुअल। देखिए फ्लावर क्या सदैव बाइसेक्सुअल होते हैं, नहीं, ऐसा बात नहीं है, कभी भी वो सदैव बाइसेक्सुअल नहीं होते हैं। दूसरी बात, दे आर सेक्सुअल रिप्रोड्यूस आर्गन। हाँ, ये बात सही है कि वे सेक्सुअल होते हैं तो आर्गन को रिप्रोड्यूस करते हैं, ये बात सही है, ठीक है, ये बात सही है, ये स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहा है दे आर प्रोड्यूस इन आल ग्रुप ऑफ प्लांट। क्या वे हर तरह के प्लांट में प्रोड्यूस होते हैं, उत्पन्न होते हैं? नहीं, हर तरह के नहीं होते हैं, तो ये भी गलती है। फोर्थ पॉइंट कर रहा है आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे गिव राइट टू फ्रूट। हाँ, ये सही बात है कि जब फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, जैसे फ्लावर का फर्टिलाइजेशन होता है, कोई भी फ्लावर का देखेंगे फर्टिलाइजेशन होगा तो वो क्या करेंगे, फ्रूट को राइज करते हैं, मतलब बढ़ाते हैं। तो इस तरह ऑप्शन नंबर ए में ध्यान दीजिए, इस तरह सेकेंड और फोर्थ आपका सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में दिया है फर्स्ट और फोर्थ। तो देखिए फोर्थ तो सही है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड दे रहा है, तो ये फर्स्ट और फोर्थ दे रहा है, ये गलत है। बी में क्या दे रहा है, बी में दे रहा है, बी वाला सेकेंड और थर्ड, तो सेकेंड और थर्ड तो नहीं होगा, इसलिए ये भी गलती हो गया। सी में क्या कर रहा है, फर्स्ट एंड थर्ड, ये को गलती ही है, ये भी नहीं होगा। डी नंबर में क्या हो रहा है, कर रहा है सेकेंड एंड फोर्थ, तो ये आपका सेकेंड एंड फोर्थ, ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ये है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। स्क्रीन पर देखिए, स्क्रीन पर ये दे रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, यानी कि कौन सा ऐसा बीमारी है जो सेक्स के रूप में मतलब मनुष्य से दूसरे मनुष्य में ट्रांसफर नहीं होता है। तो देखिए पहला जो दिया है ऑप्शन, देखिए इधर पहला जो ऑप्शन दिया है सिफिलिस,
तो सिफिलिस जो है ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये ध्यान दीजिए, ये क्या होता है, ये सेक्सुअल ही होता है, ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, ठीक है। और हेपाटाइटिस हाँ ये नहीं होता है, ये नहीं होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं होता है। तीसरा HIV, ये तो जानते हैं कि जब हम लोग टच होते हैं तो HIV क्या होता है, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में चला जाता है सेक्स करने से। फिर चौथा है D गोनोरिया, हाँ तो ये भी होता है, ये भी ट्रांसफर होता है, लेकिन हेपाटाइटिस नहीं होता है। ये 13, 12, 11 में पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मजा आ रहा है ना, बताइए। इसी तरह आपको हमने केमिस्ट्री का करा दिया है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, बायो का कर रहे हैं। बायो का कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस, आर्गन प्रोड्यूस कैसे होता है, ये होता है। तो चलिए हम लोग आगे की तरफ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हम एक आइडिया मिल जाता है कि क्वेश्चन कैसे आ रहा है। अब देखिए पूछ रहा है 2017 में पूछा हुआ है, स्क्रीन पर देखिए, गिव एन एग्जांपल ईच ऑफ यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर। देखिए यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर का जो होते हैं क्या बताना है, एग्जांपल बताना है। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए तो जानते हैं, अगर बात कर यूनिसेक्सुअल में क्या होता है, एक पपाया हो जाएगा, पपीता हो जाएगा, ठीक है। और अगर बात करें तो एक और आप एग्जांपल ले सकते हैं, वाटरमेलन, ठीक है। ये क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। दूसरी बात करें बाइसेक्सुअल में आप ले सकते हैं हिबिस्कस, और क्या ले सकते हैं, एक और एग्जांपल सरसों ले सकते हैं। सरसों से देखे होंगे, चाहे मस्टर्ड जिसको बोलते हैं, ये 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, आगे की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, नेम द मेथड बाय व्हिच स्पाइरोगायरा रिप्रोड्यूस अंडर फेवरेबल कंडीशन, ठीक है। बताइए वो कौन सा कंडीशन है जिसमें क्या आता है, स्पाइरो जो गायरा होता है फेवरेबल कंडीशन में पाया जाता है, और साथ ही साथ वो मेथड क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, एसेक्सुअल होते हैं या एसेक्सुअल होते हैं। तो देखिए अगर बात करें तो अगर वो ध्यान दीजिए, स्पाइरोगायरा जो होता है, जो उनके अपने पक्ष के कंडीशन में पाए जाते हैं, तो वो जानते हैं कौन होता है, वो होता है फ्रेगमेंटेशन, यानी फ्रैगमेंटेशन। इस कंडीशन में वो क्या होते हैं, अपने फेवरेबल कंडीशन में, यानी वो जैसा चाहते हैं उस कंडीशन में क्या होता है, स्पाइरोगायरा क्या होते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अब रही बात ये क्या होता है, सेक्सुअल होता है कि यूनिसेक्सुअल होता है। तो बात करें कि ये आपका एसेक्सुअल होता है, क्या होता है, एसेक्सुअल, ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए इधर, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, 2020 में पूछा हुआ है, स्क्रीन पर देखिए, राइट 2 फैक्टर दैट डिटरमाइन द साइज ऑफ ए पॉपुलेशन। ये आपको करना है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। 2020 में आया हुआ है, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। चलिए तो आगे की तरफ बढ़ जा, देखो यस सर, बढ़ा जाए। चलिए अब आइए थोड़ा और इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी देखा जाए। स्क्रीन पर देखिए, कह रहा है, स्क्रीन पर दिया है कि लिस्ट टू फंक्शन ऑफ ओवरी ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, यानी कि फीमेल जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है ओवरी का, ठीक है, उसका 2 फंक्शन बताना है। तो जानते हैं कि ओवरी किस में होता है, ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। तो पहला नंबर ये क्या करता है, ये फीमेल में एक हार्मोन सीक्रेट करता है। पहला नंबर ये क्या करता है, फीमेल में एक हार्मोन सीक्रेट करता है, और उस हार्मोन का क्या नाम है मैं बता रहा हूं आपको। देखिए एक नाम है ओएस्ट्रोजन, क्या है, ओएस्ट्रोजन, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रोजेस्टेरोन है, क्या है, देखिए PR और क्या होता है, प्रोस्टेजोन होता है, समझ आ रहा। दूसरी बात ये क्या करता है,
देखिए इधर, ये रिलीज करता है फीमेल में क्या, जेमेट को, ये रिलीज करता है क्या, फीमेल में जीमेट को, जिसको हम ओवम भी कहते हैं। किस लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए। ये इसका दो आपको मैंने क्या बताया, वर्क बताया ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। समझ में आया? 2016 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए, मजा आ रहा है? बोलो बच्चों, क्या हाल है? चलिए आगे क्वेश्चन देते हैं। When a cell reproduce, स्क्रीन पर रहती है, what happen to DNA? कह रहा है कि जब सेल क्या होता है, रिप्रोड्यूस होता है, जब सेल पुनः बनता है तो क्या डीएनए पर क्या घटना घटित होती है? बस सिंपल क्या होता है कि जैसे ही सेल क्या होता है, रिप्रोड्यूस होता है, तो इसके डीएनए क्या होता है, दो कॉपी बनाता है, और ईच क्या होता है, सेल क्या होता है, एक एक डेटिंग करता है। मतलब क्या होता है कि व्हेन ए सेल क्या होता है, रिप्रोड्यूस, यही क्वेश्चन है ना, रिप्रोड्यूस इट्स डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म लिखिए तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। मेस क्या होगा, टू कॉपीज, जिसमें ईच क्या होता है, ईच डिवाइडेड, जो प्रत्येक भाग जो बटा हुआ है वो क्या करता है, वो एक सेल को गेटिंग करता है, सेल गेटिंग 1। मजा आ रहा है? ये 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अब पूछ रहा है डीएनए क्या है, व्हाट इज डीएनए, डीएनए क्या है? तो जानते हैं कि जो सेल होता है, उस सेल के न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया है 2015 में। सेल होता है, इसका जो न्यूक्लियस होता है उसी में क्या होता है, डीएनए पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज मेन डिफरेंस बिटवीन स्पर्म एंड एज ऑफ ह्यूमन? देखिए क्वेश्चन, ये भी पूछा गया है क्वेश्चन 2014 में। तो कह रहा है डिफरेंस बताना स्पर्म में और किसमें, एग ऑफ ह्यूमन में। तो चलिए हम एक टेबल बनाते हैं और उसको समझाते हैं। मुसाफिर जाने वाले चलो एक रूह लेके करे अब रे हवाले। देखिए इधर स्पर्म करदा, इस बार अब की बार नहीं रुकना है, इस बार दरगाह करना है ना, बोलो यस सर। और दूसरा है एग सेल। तो देखिए इधर, देखिए अगर बात करें सबसे पहले, ये क्या होता है, मेल जेमेट होता है। क्या होता है, मेल जेमेट होता है। क्या होता है, मेल जेमेट होता है। ठीक है, मेल यहाँ पर ई लिख लीजिएगा। ये क्या होता है, फीमेल में होता है। ओवरी किस में बनता है, फीमेल में। तो ये फीमेल जेमेट होता है। पहला नंबर क्लियर हो रहा है? देखिए पहला नंबर पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि ये स्मॉल और मोबाइल होता है। क्या होता है, ये स्मॉल होता है और मोबाइल होता है। स्मॉल माने छोटा होता है, ठीक है, और ये क्या होता है, लार्ज होता है। लार्ज माने बड़ा होता है। और एक क्या होता है, नॉन मोबाइल होता है। माने नॉन मोबाइल मतलब मोबाइल चलाने वाला मत समझ लीजिएगा, मतलब ये मूवमेंट नहीं करता है। तीसरी बात करें तो देखिए इधर, ये क्या होता है, एस या वाई क्रोमोसोम कंटेन करता है। एस और वाई क्रोमोसोम रखता है, और या तो एस रखेगा या तो वाई रखेगा। लेकिन ये बात करें, ये केवल क्या करता है, ओनली एस क्रोमोसोम कंटेन करता है, क्रोमोसोम। तो कैसा है यार, मजा आया ना? तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में अगला चैप्टर का हम लोग जो टर्म 2 का बायो का होगा उस पर प्रीवियस वर्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप इसको हर एक को शेयर कर दे ताकि उन लोग का भी इसका बेनिफिट मिल सके, कहीं अन्य जगह नहीं भटकना पड़े, किसी अन्य कॉपी पर नोट पर खोजना पड़े, इतना परेशान ना होइए। ठीक है, अगर आपको किसी तरह का वीडियो चाहिए, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।